तो आज बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट पैटर्न की। एंड जो कि मुझे कुछ ही दिन पहले रियलाइज हुआ। एंड द वर्ड फॉर इट इज अवॉइडेंस। राइट। हम बहुत कुछ एस्केप करते हैं जस्ट टू अवॉइड सम काइंड ऑफ फीलिंग, और हम बहुत कुछ करते हैं टू एक्सपीरियंस सर्टेन काइंड ऑफ फीलिंग। राइट। अगर हमें कुछ अच्छा लगता है चीज, राइट, लाइक सपोज हम एक कुकी खाते हैं, जैसे स्वीट, इट इज अ चॉकलेट, एंड उसको खाने की फीलिंग इतनी अच्छी होती है दैट वी क्रेव दैट फीलिंग अगेन एंड अगेन। तो आज चॉकलेट खाया, अच्छा लगा, अब दिमाग को नेक्स्ट दिन भी वही फीलिंग चाहिए। तो आप अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, जो भी बोलो, वो फिर से बिस्किट उठाएंगे और फिर से टेस्ट करेंगे। फिर से अच्छी लगी, देन यू वांट टू हैव इट अगेन। राइट। सो what your mind is doing is it is craving. What are you doing is it is craving for some good feelings, right, and it's trying to avoid some unwanted and not so desirable feeling for you. So almost most of our life हम अवॉइडेंस पे जीते हैं। और पता है ये चीज मुझे क्यों रियलाइज हुई, और ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत लंबे समय तक, जब एक पॉइंट मेरी लाइफ में ऐसा आया था कि जब कुछ भी नहीं वो काम कर रहा था एंड आई वाज इन अ वेरी बैड स्टेट, आई रिजॉर्टेड टू मेडिटेशन। मैंने उस स्टेट में मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया था, और तब मुझे बहुत हल्का फील होता था, अच्छा फील होता था। ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता था मेरे पास, मतलब कुछ भी सॉल्व कर सकती हूँ मैं लाइफ में, मैं कुछ भी, ये सब जो इमोशंस है उसको ओवरकम कर सकती हूँ। और मेरे पास टूल क्या है? मेडिटेशन। तो मेरी लाइफ में अगर कुछ भी चैलेंजिंग होता था, या फिर कुछ नर्वसनेस होती थी, या फिर एंजाइटी होती थी, या फिर डर लगता था, तो मैं बैठ के मेडिटेशन कर लेती थी। क्योंकि मेरा वही रिसॉर्ट था, मुझे वही टूल पता था कि अरे यार, आंख बंद करके बैठी एंड खत्म, टेंशन खत्म, एंड आई एम बैक टू दैट स्टेट। नेक्स्ट मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने होपोनोपोनो सीखा, टैपिंग टूल्स सीखी, अलग अलग विजुअलाइजेशन टूल, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड लिस्ट, सो हर अलग अलग टाइप की हीलिंग मोडालिटी सीखी। बट मुझे योगा किया, राइट, ये सब कुछ कुछ चीजें की, बट मेरा मोटिव था, क्या था ये सब करने का? कि मैं ये सब फील ना करूं, मेरे इमोशंस जो इतने ओवर पावर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो काम हो जाए। एंड द वेरी थिंग आई रियलाइज्ड इज कि आई हैव ट्राइड सो मच टू अवॉइड ऑल दिस फीलिंग्स, कि मैं ये सब टूल्स और हैक्स और अनदर सेट ऑफ प्रैक्टिसेस कर रही हूँ जस्ट टू अवॉइड वॉट एवर आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो कोई भी टूल फॉलो करिए, आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करिए, डोंट गो टू इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अवॉइडेंस। नॉट नॉट टू लाइक, अब जो भी मुझे फील हो रहा है वो नहीं होना चाहिए इसलिए मैं ये करूं। नहीं, फिर यू आर ब्लॉकिंग योर हीलिंग। हीलिंग का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फील करो, राइट। और तब मुझे समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी के साथ वन ऑन वन काम करना या फिर ग्रुप में काम करना, ताकि कोई हमारे लिए वो स्पेस बना सके जहां पे हम सेफ करके फील कर सके। और एक्चुअल में पता है, हीलिंग वही होती है। आप जितने भी रैंडम्स वीडियोस देख लो, इतने सारे हैक ट्राई कर लो, आई एम नॉट सेइंग दैट डजंट वर्क, दोज विल ऑल वर्क इन सम वे और अदर, सब कुछ काम करेगा। बट अगर आप इस इंटेंशन से जाओगे कि ये टूल हम सीख लेंगे या फिर ये हैक सीख लेंगे और लाइफ बदल जाएगी और ये सब इमोशंस और जो है चले जाएंगे, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स नहीं होगी, लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। you'll always Life will always give you challenging situation, life will always give you uncomfortable situation to process, to sit,
and to feel. तो कोई एक टूल से हम ये फीलिंग को अवॉइड कर ले, वो हीलिंग नहीं होगी. इट इज जस्ट लाइक you're putting a mask on yourself so that you don't feel certain kind of emotion, so that you don't have to feel something. कि अगर मैं बैठ गई और मेडिटेशन कर लिया या फिर चैंटिंग कर ली या फिर होपोनोपोनो कर लिया तो मुझे अच्छा लगने लगेगा, और ये सब जो चीजें हैं मुझे फील नहीं करनी पड़ेगी. दिस इज दिस इज अ classic example of how we are trying to avoid things, how are we trying to avoid the feelings. And lesson to me, and if it is relating to you too, to sit with the emotions, to feel those emotions, and to be okay with all the uncomfortable emotions. I hope this video helps. Thank you.